कानून को लेकर बीजेपी ने तैयारी बड़ी की है। हालांकि बीजेपी वक्फ कानून को लेकर अब देश भर में जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी में है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून से जुड़ी जानकारियां बीजेपी की तरफ से दी जा रही हैं। इसी को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की है। तो ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में। वक्फ संशोधन कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है, उससे कैसे मुसलमानों का फायदा होगा, इसी को लेकर जानकारियां इस कार्यशाला में साझा की जा रही हैं। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए मुसलमानों में विपक्ष की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, उसे दूर करने की कोशिश में जुट गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से ही जानते हैं, विपक्ष गुमराह कर रहा है मुसलमानों को वक्फ संशोधन कानून को लेकर। ये वो बात है जो बार बार बीजेपी की तरफ से दोहराई जा रही है इस कानून के समर्थन में। ऐसे में जमीन पर किस तरीके से इस कानून के दुष्प्रचार को विपक्ष की तरफ से रोका जाए और कानून की अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसी के प्रयास, उसी की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा ये कार्यशाला जिसका आयोजन हो रहा है यहाँ बीजेपी मुख्यालय में। अंकित, बिल्कुल रुमाना, उसी की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा और समझा भी जा सकता है कि जिस दिन से जो है वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ और उसके बाद में कानून की शक्ल भी ले चुका है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। और सिर्फ विपक्ष नहीं, कई सारे मुस्लिम संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। वक्फ बोर्ड में जो है जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोगों की एंट्री की जा रही है वो सवालों के घेरे में है। और यहां तक आरोप लगाया जा रहा है, जो मुस्लिम संगठन है या कई विपक्षी पार्टियां वो तो यहां तक कह रही हैं कि जो दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, उन पर जो है वो कब्जा ले लेगी सरकार, वो वक्फ बोर्ड से छीन लेगी। इस तरीके का आरोप लगा करके जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके से किसी भी जमीन को नहीं लिया जाएगा। सिर्फ जो विवादित जमीनें हैं जिनको लेकर के पहले से केस चल रहे हैं वो चलते जरूर रहेंगे, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। यानी कि जो कानून आज की तारीख में जो संशोधन कानून पास हुआ है वो जो है किसी भी तरीके से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है, उल्टा वो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है। लेकिन जो विपक्ष है, मुस्लिम संगठन है, जो एक जनता के बीच में नैरेटिव बना रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए अब बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है कि एक तरफ अगर ये विपक्ष और मुस्लिम संगठन, जो कुछ मुस्लिम संगठन है जो कि इस तरीके से फॉल्स नैरेटिव यानी कि गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच जाकर के, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर के ये बताएंगे कि ये वक्फ जो कानून लाया गया, संशोधन कानून लाया गया है, ये कैसे आपके हित में है, यानी कि आम मुसलमानों के हित में है। कैसे जो वक्फ संशोधन कानून से जो पहले की कुरीतियां थी या कमियां थी उसको दूर किया गया है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच जो विरोध है वक्फ संशोधन कानून को लेकर वो बढ़ता जा रहा है और खासतौर से कोलकाता से वो विरोध वाली तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, जहां से हमारी सहयोगी रूमा पाल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रूमा से, यहाँ जो विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है उसका लब्बो-लुबाब क्या कहकर इस वक्फ संशोधन कानून के विरोध में लोग जमा हो रहे हैं? रूमा, देखिए, जमीयत उलमा हिंद के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने परसों ही ऐलान कर दिया था कि आज बड़ी सभा बुलाई जाएगी। बड़ी सभा बुलाई जाएगी, इसका मतलब उनका शक्ति प्रदर्शन है और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज मौलाली में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। और साथ ही बता दें, ये जो सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं वो टीएमसी सरकार के वो मंत्री भी हैं। हालांकि उनका कहना है कि जो ये सभा उन्होंने बुलाई है और वक्फ कानून के खिलाफ जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो वक्फ कानून पास किया गया है, बिल्कुल मुस्लिम संप्रदाय जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो संपत्तियों पर कब्जा जमाने के लिए या फिर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ये कानून लाई है। यहाँ तक कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने यह भी कह दिया था कि राष्ट्रपति कठपुतली है, क्योंकि सरकार के हाथों जो भी सरकार भेजती है तो राष्ट्रपति ने किसी से बात नहीं करके, किसी से भी विरोधियों से या फिर किसी से भी बात नहीं करके ये कानून पास कर दिया है, इसलिए राष्ट्रपति पर भी उनका निशाना था। दूसरी तरफ हम बता दें कि जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ भी उनका निशाना था। कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि पर्सनल लॉ है सबके लिए, लेकिन जो ये जो लॉ बोर्ड है, ये ऑल इंडिया लेवल पर कोई उनका कोई अपना एक मकाम नहीं है। और साथ ही साथ ये भी है कि उनका कहना था कि यहाँ पर रोटियां सेकी जा रही है राजनीतिक। और सबसे बड़ी बात है कि सब बता दें, ये जो आज सभा बुलाई गई है और बहुत संख्या में, मैं बता दूं कि इससे और याद दिला देती हूँ कि परसों भी इस तरह का मतलब धरना प्रदर्शन किया गया
गया था और शुक्रवार को भी प्रदर्शन किया गया था और आज भी ऐसी सभा बुलाई गई है और सभा के तहत ही सिद्दीकुल्ला चौधरी ये बताना चाहते हैं कि उनका शक्ति बहुत प्रदर्शन करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं और बड़ी तादाद में यही लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इससे पहले कि वो आंदोलन में जाए आज ये सभा बुलाई गई है।